बीइंग फॉर बायोलॉजी मीनिंग अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो, जो कि पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। हमने इसके पहले देखा था कि सिमेट्री कैसी है, पूरे 11th पैनल में जो बॉडी सिमेट्री है वो किस किस टाइप की है और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज हम जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जर्म लेयर के बारे में जाना है। ओके, तो जर्म लेयर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे बॉडी में? यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं, बट सारे और एनिमल्स में 3 टाइप की जर्म लेयर्स नहीं दिखते हैं। तो इसके जर्म लेयर्स के 2 टाइप हैं। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर के बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट क्लास है और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक इज सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 जर्म लेयर होंगे। तो 2 जर्म लेयर इसमें कौन से होंगे, कौन से होंगे? 2 जर्म लेयर कौन से होंगे फ्रेंड्स? इसमें होंगे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है बाहर की लेयर को कहते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अंदर की लेयर को कहते हैं। इंडो मीन्स अंदर, एक्टो मीन्स बाहर। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म होते हैं। इसमें मेसोडर्म नहीं होते हैं, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इसमें मेसोडर्म नहीं होते हैं। मेसोडर्म के जगह पे इसमें अनडिफरेंशिएटेड इन स्पाइट ऑफ मेसोडर्म mesoglea is present. mesoglea जो है एक जेल लाइक लेयर है जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड जेल लाइक जो लेयर होती है उसको मेसोग्लिया कहते हैं, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ 2 लेयर होते हैं जर्म लेयर के, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और मेसोग्लिया बीच में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मेसोग्लिया प्रेजेंट होगी इन स्पाइट ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो है स्टेनोफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स। एग्जांपल में स्टेनोफोर्स, सिलेंट्रेट्स एंड स्टेनोफोर्स, सिलेंट्रेट्स एंड स्टेनोफोर्स। तो टिनोफोर्स और सिलेंट्रेट्स जो है वो इसके एग्जांपल होंगे डिप्लोब्लास्टिक के, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्डर के फाइलम है, इसमें ही डिप्लोब्लास्टिक दिखता है। उसके बाद के जितने भी फाइलम है उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स दिखते हैं, मीन्स 3 जर्म लेयर दिखते हैं। कौन कौन से जर्म लेयर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर। कौन कौन से? एक्टोडर्म मीन्स जो बाहर का लेयर है वो प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म, देन एंडोडर्म, देन मेसोडर्म। एक्टोडर्म के बाद क्या आता है? मेसोडर्म मीन्स बीच में। ठीक है, बीच में एक्टोडर्म यानी कि बाहर का है, बाहर के बाद बीच का पोर्शन मेसोडर्म का बना होता है, मेसोडर्म, देन थर्ड एंडोडर्म। अंदर का जो लेयर होता है जर्म लेयर वो एंडोडर्म कहलाता है, एंडोडर्म। ये तीनों जो है जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जांपल में प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स, ये सारे फाइलम जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। एग्जांपल प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। जितने भी ये सारे फाइलम है वो सब क्या पोजेस करते हैं फ्रेंड्स? ट्रिप्लोब्लास्ट। नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स वो है सिलोम। सिलोम से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं जर्म लेयर से। तो सिलोम इज डिफरेंट थिंग और जर्म लेयर्स आर डिफरेंट थिंग। जर्म लेयर्स वो होते हैं जिससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ होता है, और सिलोम मीन्स कैविटी। ठीक है, जैसे कि आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं ये मार्कर का एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कि हम लोग जर्म लेयर की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कि ये जो मार्कर है यानी हमारी जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होती है।
तो वो 3 जर्म लेयर की बनी होती है हमारी बॉडी। बाहर वाले को कहते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले को कहते हैं इंडोडर्म। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इंडोडर्म किसको कहते हैं। इंडोडर्म ये अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं। अंदर का जो आपको लेयर दिख रहा है, इसको तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें इंक पूरा भरा हुआ है, तो उसको इंडोडर्म कहते हैं। और बीच वाली जो रिफिल है उसको मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है, मेसोडर्म में जो कैविटी होती है या फिर मेसोडर्म का जो लेयर कैविटी बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं सिलोम। सिलोम मीन्स बेसिकली कैविटी होती है। ओके, तो सिलोम मीन्स कैविटी। तो ये जो कैविटी है, अब वो कैविटी के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइडेड है हमारे बॉडी की सिलोम। तो फर्स्ट, जैसे कि आप अगर फील कर रहे होंगे अपने बॉडी को, तो आपकी बॉडी जो बाहर की जो आपकी बॉडी की कवरिंग है उसको आप कह सकते हैं एक्टोडर्म है। अंदर से जो कवरिंग है, अंदर से तो रेडिश फ्लेशी कवरिंग है उसको कहते हैं इंडोडर्म। और उसके बीच में जो हॉलो पार्ट है, हॉलो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि बीच में जो हमारी एलिमेंट्री कनाल गई होगी, डाइजेस्टिव कनाल जो गई हुई है वो क्या है, हॉलो है। ठीक है, तो उसके आसपास भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब क्या है, उस हॉलो कैविटी में सिचुएटेड है। तो वो जो हॉलो जो सिचुएटेड जो कैविटी बनी हुई है उस कैविटी को हम लोग क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। तो आपको फील हो रहा होगा कि ये जो कैविटी बनी है वो मेसोडर्म से ऑरिजिनेटेड है, क्योंकि हमारी जो बीच की जो लेयर है मेसोडर्म उसमें कैविटी बनी हुई है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि कैविटी को हम लोग सिलोम कहते हैं। और जर्म लेयर मीन्स क्या चीज़, किस लेयर से हम लोग बने हुए हैं उसको जर्म लेयर कहते हैं। तो दे आर टोटली डिफरेंट टॉपिक्स। तो हम लोग आप सिलोम के बारे में देख सकते हैं फ्रेंड्स। सिलोम के बेसिस पे 3 क्लास में डिवाइडेड है होल फाइलम फ्रेंड्स। फर्स्ट है यू सिलोमेट। यू सिलोमेट मीन्स होता है ट्रू सिलोम वेयर एनिमल्स मीन्स यू मीन्स ट्रू। ओके, यू मीन्स ट्रू। उसके बाद आता है स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो मीन्स फॉल्स। स्यूडो सिलोमेट, तो जो स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, फॉल्स सिलोम होते हैं। मीन्स फॉल्स सिलोम होते हैं कि मीन्स उनके जो सिलोम होते हैं वो मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड नहीं होते। नेक्स्ट ए सिलोमेट। तो ए सिलोमेट में सिलोम जो होता है मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड नहीं होगा, वहाँ पे सिलोम की जगह पे डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होगा। ओके, तो देख सकते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में। यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म जो है मेसोडर्मली, उनमें क्या होता है, मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड सिलोम। जो सिलोम है वो क्या होगा, मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड होगा। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे एनिमेट्स, इकार्डोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। एनिमेट्स, इकार्डोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये जो 3 फाइलम है वो तीनों फाइलम में क्या यूसिलोमेट दिखता है, एनिमेट्स, इकार्डोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट, जैसे कि आपने देखा कि फॉल्स सिलोम दिखता है। तो फॉल्स सिलोम का मतलब क्या है कि जो सिलोम है, जो कैविटी है वो मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड नहीं है, मेसोडर्म से नहीं बन रहा है। ओके, ये यहाँ पे ये यूसिलोमेट का मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट का में क्या होता है कि जो मेसोडर्म होता है वो पैचेस में प्रेजेंट होता है। मेसोडर्म प्रेजेंट इन पैचेस मीन्स ये पैच में प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसा दिखता है, प्रेजेंट इन पैचेस। तो इसमें जो मेसोडर्म ऑरिजिनेटेड जो सिलोम है वो पैचेस के फॉर्म में उसको सिचुएटेड किया हुआ रहता है। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं एस्केलेमेंटिस। एग्जाम्पल में एस्केलेमेंटिस, ओनली वन एग्जाम्पल है इसमें, सेम लेकिन को याद रखिएगा। एस्केलेमेंटिस,
ये इसका एग्जाम्पल है सूडोसिलोमेट का। उसके बाद है एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में क्या होता है फ्रेंड्स, मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड सिलोम इज एब्सेंट, ठीक है। तो मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड सिलोम इज एब्सेंट, मेसोडर्मली originated सिलोम एब्सेंट। तो इसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव कैविटी, डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होता है। बस मेसोडर्म से इनका सिलोम नहीं बना होता है डाइजेस्टिव कैविटी का, डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में आ जाएगा स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स, स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरस, सिलेंड्रेट्स, टिनोफोरन्स, सी साइलेंट इसमें टिनोफोरन्स एंड प्लैटिहेलमिन्थिस। प्लैटिहेलमिन्थिस जो है वो एसिलोमेट एग्जाम्पल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एसिलोमेट एग्जाम्पल, एसिलोमेट के एग्जाम्पल में प्लैटिहेलमिन्थिस आता है कि नहीं, तो आता है। आप लोग प्लैटिहेलमिन्थिस से सूडोसिलोमेट को कंफ्यूज करते हैं, तो डोंट कंफ्यूज फ्रेंड। सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, वो है एस्किलोमेन्थिस, और प्लैटिहेलमिन्थिस जो है एसिलोमेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रेंड वो है नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड बना होता है वो नोटोकॉर्ड का ही बना होता है, इसलिए हम लोग कॉर्डेट्स कहलाते हैं क्योंकि वी हैव नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो होता है मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड, ये भी मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड लाइक आवर सिलोम, ये भी मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड होता है, मेसोडर्मली ऑरिजिनेटेड एंड फिर इसकी नेक्स्ट ये बॉडी को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इंटरनली हमारी जो बॉडी है वो सपोर्टेड है, हम खड़े हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सो इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, इंटरनल सपोर्ट एंड या इट प्रोवाइड स्केलेटन ऑल्सो टू अवर बॉडी, सेम ही चीज़ है। उसके बाद जो भी एनिमल्स हैं अगर वो नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट होता है तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स किनको कहते हैं, हु हैव या फिर जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स, नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, एब्सेंट नोटोकॉर्ड। इसके बाद में हम आगे के जो कॉर्डेट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल में, कैसे ये नोटोकॉर्ड बना है, कहाँ से ऑरिजिनेशन हुआ इसका, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टिल हियर अगर आपको सब कुछ सही से समझ में आया है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो क्लास में मैं क्वेश्चन फ्लैश करूँगी अपने स्क्रीन पे। अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आप ज़रूर उसका आंसर सही कर पाएंगे। राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन वॉच माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।